7 लड़के अम्भोरा गांव और उसके लोग जो कि पूरे की पूरे तरीके से हिप्नोटाइज्ड हैं। तो अपने ओजी क्रिएटर मिस्टर आशीष चंचलानी की एकाकी का सेकंड चैप्टर आ गया है एंड इसको लेकर लोगों के मन में मिक्स्ड व्यूज हैं। कोई कह रहा है आशीष में अब वो बात नहीं रही, तो किसी को लगता है इसके जोक्स अनफनी एंड फोर्सफुल हैं। पर इसके चैप्टर 2 ने जो लास्ट में ट्विस्ट फेंक कर मारा है वो देखकर भाई काफी लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है कि आखिर ये कर क्या दिया और ये किया क्यों। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं आशीष भाई की पैशन प्रोजेक्ट को एंड उन्होंने जो हार्ड वर्क इस सीरीज के लिए किया है वो मुझे पे ऑफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो बहुत ही बढ़िया ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स छुपा कर रखे हैं ज्यादातर तुमने मिस ही कर दिए होंगे। एंड मैं तुम लोगों से बस इतनी ही उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो पे मुझे इतना प्यार दोगे कि ये वीडियो आशीष भाई तक पहुंच जाएगी। एंड अगर आशीष भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो बस एक हार्ड कमेंट कर दो। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एकाकी की शुरुआत होती है जादू के कैरेक्टर से, जो कि एक वीडियो बना रहा होता है और उसके अंदर वो हम सबको बता रहा होता है कि दे ऑल आर गोना डाई एंड उनके इस मेंशन में बहुत ही हॉन्टेड चीजें हो रही हैं और ये मेंशन या फिर विला बहुत ही ज्यादा भूतिया है एंड अगर वो लोग मर जाएं तो उसे अनफॉलो मत करना। तो ये सीन सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता है इस सीरीज के एंड से, यानी कि एंड यानी क्लाइमैक्स आने के कुछ समय पहले ही होगा ये सीन। और ऐसा डायरेक्टर्स एंड बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि नोलन या फिर इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर भी इस चीज को यूज करते हैं ताकि ऑडियंस की अटेंशन को वो अच्छे से ग्रैब कर सके एंड तुम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो जब तुमको एंड पहले ही पता लग जाता है एंड तुम पूरी सीरीज में यही सोच रहे होते हो कि भाई अब क्या होगा। फॉर एग्जांपल चमकीला मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी और उस मूवी का स्टार्ट ही एंड से होता है, यानी जब मूवी शुरू होती है और दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर तुरंत ही मर जाता है एंड देन हमें दिखाया जाता है 7 दोस्तों के बारे में जो कि एक ट्रिप पर जा रहे हैं एंड इनमें से जो कार्तिक नाम का कैरेक्टर है जो कि आशीष प्ले कर रहा है उसके मामा के विल में हाल ही में पता चला है कि उनके पास एक विला था एंड ये लोग वहीं पर जा रहे हैं एंड इसी जगह का नाम है अम्भोरा एंड यहाँ पर एक एकाकी नाम का एक विला है। अब यहाँ पर इस विला को लेकर मेरी 2 फैन थ्योरीज हैं जो कि आगे चल के सच भी हो सकती हैं। फर्स्ट, उसके मामा को खुद ये प्रॉपर्टी के बारे में याद नहीं था क्योंकि एलियंस ने उनकी मेमोरी इरेज कर दी होगी, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इन सबको उस विला के अंदर लाने के लिए एलियंस ने फेक विल ही बनवाया हो और एलियंस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इन 7 लोगों को वो इस ट्रिप पे बुला रहे हैं। तो ये चीज मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और उसके बाद हमें विलेजर्स दिखाई देते हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं एकदम ही एनपीसीज की तरह एंड जिनको नहीं पता एनपीसीज क्या होते हैं मैं बता दूं, एनपीसीज गेम में यूज किए जाते हैं जो कि प्लेयर नहीं होते हैं एंड इनको गेम को रियल और ऑथेंटिक दिखाने के लिए, फील देने के लिए उसके अंदर डिजाइन किया जाता है जो कि कुछ स्पेसिफिक ही काम करते हैं और ये सब गांव वाले भी एकदम वैसे ही फील हो रहे हैं। एंड ये जब 7 दोस्त किसी भी विलेजर के पास जाते हैं तो वो वर्क करना शुरू कर देते हैं एंड जैसे ही वो वहां से दूर जाते हैं वो लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं एंड ये सब डेफिनेटली एलियंस ही कर रहे हैं, वो भी अपनी हिप्नोटिज्म से, क्योंकि तुम जब भी विलेजर्स की आंख देखते हो तो वो टोटली ब्लैक हो जाती है विच इज डायरेक्टली एलियन डिफरेंस। एंड अगर यहाँ पर एक घोस्ट होता तो एक ही या 2 ही लोगों पर उसका इफेक्ट होता, पूरा का पूरा गांव ऐसे हिप्नोटाइज नहीं होता। और इसीलिए ये सेंस भी बनाता है कि इतनी सारी लाइट्स क्यों फ्लिकर कर रही थी और वो विलबार्स तो था नहीं। इवन विला के अंदर डेकोरेशन में वॉल पे एक नियॉन लाइट से एक एलियन बना हुआ है और वो मिडिल फिंगर्स दिखा रहा है तुम्हें एंड इट फील्स लाइक कि तुम सबको चूतिया बना दिया। बट सवाल यही उठता है कि अगर यहाँ पर एलियंस ही थे तो वो सफेद साड़ी वाली औरत कौन थी, और अगर ये सब लोग हिप्नोटाइज हैं तो ये हो कैसे रहा है। तो जब आशीष एंड जादू मूदने के लिए बाहर जाते हैं एंड वहां पर जादू जब अकेला बसता है तो तुम उस सीन में देखते हो कि एक साड़ी में, सफेद साड़ी में एक औरत भागती हुई उसकी तरफ आ रही होती है, पर उसके जस्ट पहले तुम्हें एक बहुत ही हॉरिफाइंग सी अजीब सी मैकेनिकल साउंड सुनाई देती है एंड ये साउंड भी कोई ऐसी वैसी साउंड नहीं थी बल्कि एक बहुत ही बढ़िया ईस्टर एग था तुम्हारे लिए। जहां पर अब तुम खुद ही सोचो कि वाई आशीष चंचलानी चूज दिस साउंड विच ऑलरेडी फील्स मैकेनिकल, वेरी मैकेनिकल ओवर मेनी हॉरिफाइंग साउंड। अगर उन्हें सीन बिल्ड ही करना था तो कई सारे ऐसे हॉरिफाइंग जैज म्यूजिक या फिर ऐसे साउंड इफेक्ट्स आते हैं जो हॉरर को दर्शाते हैं, पर वो मैकेनिकल साउंड को यूज करते हैं विच सोच कि यहाँ पे हिप्नोटिज्म टाइप का कुछ चल रहा है एंड जादू को यहाँ पे हिप्नोटाइज किया गया है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि गेट आउट मूवी में साउंड से हिप्नोटाइज करने वाला टेक्निक बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया है, जिससे आई थिंक कि उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। एंड माई वाइल्ड फैन थ्योरी अबाउट दिस इज कि ये लोग विला में सेफ हैं एंड इसी वजह से जस्ट लाइक मूवी नोप, जहां पर वो लोग तब तक सेफ होते हैं जब तक वो घर के अंदर होते हैं और बाहर खुले आसमान में
उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। अब यहाँ पर एक कलाई असारी नाम की मूवी का पोस्टर का रेफरेंस मारा गया है, जो कि दोनों एपिसोड में 2 जगह दिखा है मुझे तो। एंड ये रेफरेंस कोई आम रेफरेंस नहीं है, जहाँ पर ये मूवी 1963 की मूवी है, जिसके अंदर दिखाया गया था कि कुछ एलियंस कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जो कि काफी क्रिएटिव होते हैं और उनको अपने प्लेनेट पे ले जाकर अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करने के लिए वो सोचते हैं। और उसके बाद मूवी तुम्हें अगर चेकआउट करनी होगी तो चेकआउट कर लेना, बट वो मूवी भी एलियन बेस्ड ही है, जहाँ पर एलियंस एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर ताकि उनकी एंटरटेनमेंट वाली चीजों को वो अडेप्ट कर सके एंड अपने प्लेनेट पे ले जाकर यूज कर सके। एंड यही सेम चीज इस पूरे गांव में भी हो रही है, लोग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जहाँ पर इन 7 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना है। एलियंस इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो विला के अंदर है, जहाँ पर उनकी साउंड वेव्स नहीं पहुंच रही है और ये हिप्नोटाइज नहीं हो रहे हैं। अब इन सभी को हिप्नोटाइज करने के लिए उन्हें बाहर लेकर आना होगा घर से, जिसके लिए एलियंस उसके पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करवाते हैं। एंड दिस इज माय वाइल्ड फैन थ्योरी, जहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो वापस निकलते नहीं है तो वो सारे एलियंस घर में अर्थक्वेक लाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तो इंसानों का एक नेचर है कि वो खुले मैदान में भागते हैं ताकि उनके ऊपर घर ना गिर जाए, और यही वो चाहते थे, बट वो ये भी नहीं करते हैं। एंड सेकंड पार्ट के अंदर वो चीज वो मैकेनिक खुद भी बोलता है कि तुम लोग विला के अंदर सेफ हो तो अंदर जाओ, बाहर मत रहो, पर इन 7 को उसकी बात इतनी दूर से सुनाई ही नहीं देती। एंड एक काफी अच्छा ईस्टर एग मैंने नोटिस किया इसके टाइटल साउंड ट्रैक में, जहां पर वो थोड़ा सा मैच करता है उसकी वाइब और उसके साउंड थोड़ा सा मैच करता है एडम्स फैमिली वाले साउंड से, जहां पर मैं अपनी भतीजी को कल यही कार्टून दिखा रहा था एंड फ्रैंकेस्टाइन वो गाना बजाने लगता है एंड आई फेल्ट कि भाई ये तो कहीं सुनेला लग रहा है। एंड जिसको भी एडम्स फैमिली के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि एडम्स फैमिली वही फैमिली है जिसके अंदर वेडनेसडे आती है, जो कि नेटफ्लिक्स पे है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी वाली वाइब रखती है। एंड अगर बात करूं इसके अंदर के दिखाए गए ह्यूमर की, तो भाई ह्यूमर थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज है और इसमें कई सारी चीजें तुम्हें हंसी दिलाती हैं एंड कई सारी चीजें नहीं भी दिलाती हैं, बट कई जगह पर मैं काफी ज्यादा हंस रहा था, जैसे कि वो टॉयलेट वाला सीन, जब उसका दोस्त टॉयलेट के अंदर होता है और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है एंड आई लव्ड दैट सीन, भाई मजा तो आया। एंड हाँ, वो हेरा फेरी वाला रेफरेंस एंड मुझसे शादी करोगी वाला गुल्लक वाला रेफरेंस भी मैंने पकड़ लिया। इसके तू जा, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाना, मैं चले जाऊंगा आर्यन। हाँ तो जाना फिर, मैं सच में चले जाऊंगा। एंड वो लोग जब भी उस स्केयर क्रो को नाचते हैं तो वो मारियो का साउंड इफेक्ट आता है, विच इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन रेफरेंस, बट आई लव्ड इट। बट कई सारे सीन्स फोर्स्ड फील होते हैं, जैसे कि वो सिक्के खोजते वक्त 2 लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कहते हैं सिक्का कैसे आएगा, फिर मैकेनिक कैसे आएगा, फिर पाना कैसे आएगा। एंड वो सीन मुझे लगा कि ये अननेसेसरी ही था, इतना कुछ जरूरत थी नहीं इसकी। बट वो जंप स्केयर वाला सीन मुझे लिटरली डराया था एंड आई लव दैट। मैंने पीछे करके दोबारा देखा, वो डराता है तुमको, काफी अच्छा था वो। बट कई जगह पे डबिंग्स में तुमको दिक्कत फील होती है, जैसे कि क्लोजअप शॉट चल रहा है और जो लिप सिंक है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, ऑडियो मैच नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। पर मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा और एफर्ट डाल लेते, पर चलो ठीक है। एंड अगर मुझे एकाकी को रेट करना, वो भी मॉकटेल मीटर पर, तो आई वुड से कि गो फॉर इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर डाले गए रेफरेंसेस, हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स दिख ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ कॉमेडी ही देख रहे हैं या फिर हॉरर देख रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा कम ही समझ में आएगा। खास करके उन लोगों का जिसका रिटेंशन रेट 2-3 सेकंड का हो चुका है, कि रील्स देखने वाली ऑडियंस भाई जो हर चीज को स्वाइप कर देती है, उनके लिए ये सीरीज मुझे नहीं लगता कि है। एंड जेन्युइनली एक चीज में और बढ़िया लगा मुझे, जो कि था इन लोगों का कैमरा एंगल बहुत ही स्टाइलिश वे में मूव होता है एंड बहुत ही अच्छे से एडिट किया गया है। वो मूवमेंट वाले शॉट्स की भाई गजब लगता है, खास करके वो टेंस मूवमेंट में वो जूम इन जो होता है ना, वो काफी अच्छा लगता है मुझे। एंड चैप्टर 1 को लेके आशीष ने खुद भी बोला था कि ये चैप्टर कुछ खास उतना अच्छा नहीं लगा लोगों को भी, और उसने खुद को भी टाइम पास ही रेट किया था मॉकटेल के ऊपर। दैट्स व्हाई आई डोंट मेड अ वीडियो ऑन इट, और मैंने सोचा चलो चैप्टर 2 आने दो, उसके बाद अच्छे से डिकोड करेंगे इसे। वैसे लास्ट में जब मैकेनिक को यूएफओ स्टक कर लेता है, तो वो सीन देखकर मुझे लगा कि ये कहीं नोप जैसा तो कुछ नहीं बना रहे हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हें मेरा ब्रेक डाउन कैसा लगा, और तुम्हें चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की ये हिडन डिटेल्स तुमने देखी थी या फिर नहीं। एंड तुम बताओ तुमने क्या नोटिस किया जो मैंने मिस कर दिया। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो चैप्टर 3 के ब्रेक डाउन पे भी हम बात करने वाले हैं, और अगर तुम इस पे लाइक्स दिलवा देते हो और ये वीडियो आशीष भाई तक पहुंच गई, तो भाई मैं पक्का है कि और ज्यादा डिटेल में जाकर हो सकता है चैप्टर 3 का बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करूं। बाकी एक क्रिएटर को और क्या चाहिए, तुम सबका प्यार और सपोर्ट, और इसीलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं। खैर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।